हे दिस इज़ मनीष मेहता और इस वीडियो में मैं बताऊंगा जनरलाइज्ड हुक्स लॉ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बॉडी है, लेट इसको प्लानर बॉडी मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। प्लानर बॉडी में एक्स डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स, स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेन, और वाई डायरेक्शन में लग रहा है नॉर्मल स्ट्रेन। इसको सिग्मा वाई बोले, इसको सिग्मा एक्स बोले। तो जनरलाइज्ड हुक्स लॉ में हमारा जो एम है वो हमारा एम है टोटल स्ट्रेन फाइंड करना, नेट स्ट्रेन, मतलब नेट चेंज कितना होगा ये दोनों फोर्स के वजह से। तो लेट हम लोग एक डायरेक्शन में करते हैं हम लोग फाइंड, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में हम लोग फाइंड करते हैं कि एक्स अलोंग एक्स डायरेक्शन टोटल स्ट्रेन कितना आएगा। तो अलोंग एक्स टोटल स्ट्रेन दो कारण से आएगा यहाँ पे। अगर प्लानर बॉडी है तो एक तो सिग्मा एक्स खींच रहे हैं उसके वजह से, और तो उससे लेंथ बढ़ेगा, और सिग्मा वाई खींच रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, जब इधर खिंचा रहा है तो इधर दबेगा भी। तो हाँ, तो इधर खींचने की वजह से इधर दब रहा है, और इधर खींचने की वजह से इधर थोड़ा खिंचा रहा है। तो नेट क्या होगा, वो दोनों को ऐड कर देंगे विथ सेम साइन, तो हमें पता चल जाएगा कि नेट स्ट्रेन क्या है। तो हम लोग पहले इसके वजह से फाइंड करते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है ई इज यंग्स मॉडुलस का सिंबल है ये। तो ई इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन ई एक्स। तो यहाँ से सिग्मा एक्स जो है स्ट्रेस है और ई एक्स जो है स्ट्रेन है, और ई इज यंग्स मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। तो यहाँ से ई एक्स उधर ले गए तो ई एक्स आ गया सिग्मा एक्स अपॉन ई। अब इसकी वजह से हो गया, इसकी वजह से करेंगे फाइंड हम लोग, इसकी वजह से फाइंड करेंगे हम लोग। तो यहाँ आएगा, इसमें हम लोग यूज़ करेंगे पॉइजन्स रेशियो। और पॉइजन्स रेशियो ऐसे यूज़ करते हैं कि इस डायरेक्शन का जो स्ट्रेन हम लोग पॉइजन्स रेशियो हम लोग फाइंड करना चाह रहे हैं इस डायरेक्शन की जो स्ट्रेस है उसकी वजह से। तो हम लोग लिखेंगे म्यू इक्वल्स टू माइनस ई एक्स अपॉन ई वाई, मतलब इसके अलॉन्ग स्ट्रेस डिवाइडेड अपॉन इसके अलॉन्ग स्ट्रेस। जब इस डायरेक्शन में फाइंड कर रहे हैं तो इसके अलॉन्ग स्ट्रेस डिवाइडेड अपॉन इसके अलॉन्ग स्ट्रेन डिवाइडेड अपॉन इसके अलॉन्ग स्ट्रेन। तो आगे विथ नेगेटिव के साइन के साथ होता है, वो इसलिए क्योंकि ये चीज़ घटता है तो उसका जो रिडक्शन होता है, इसलिए साइन जो होता है ना माइनस ई वाई हो जाता है, तो ये माइनस यहाँ चला जाता है। तो म्यू इक्वल्स टू माइनस ई एक्स अपन ई वाई, ये पॉइजन्स रेशियो से आता है। तो यहाँ से ई एक्स किए फाइंड हम लोग, तो आ गया माइनस म्यू ई वाई, ठीक है। ये चीज़ समझ में आए, क्योंकि ये जो चीज़ है खींच रहे हैं इसलिए ये पतला हो रहा है, इसी की वजह से स्ट्रेन आ रहा है इस ई एक्स में, इसलिए यहाँ से ई एक्स आया, ई एक्स इक्वल्स टू माइनस म्यू ई वाई, ठीक है। इस चीज़ को समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तो टोटल ई एक्स क्या आ गया, ये ई एक्स प्लस ये ई एक्स, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल ई एक्स आ जाएगा सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू ई वाई, ठीक है। उसके आगे टोटल ई एक्स इतना आया जब ये प्लानर बॉडी था तब ये चीज़ आया, लेकिन जब ये बॉडी सॉलिड रहेगा या फिर 3D में रहेगा तो एक ऐसा भी फोर्स होगा जो इसके परपेंडिकुलर लग रहा होगा अलोंग द जेड, तो उस समय कुछ नहीं करेंगे। जब अलोंग द जेड लग रहा होगा तो उसके फॉर्मूले में जब यहाँ पे सिग्मा वाई था ना, सॉरी सिग्मा बोल रहा हूँ मैं, एप्सिलॉन वाई था ना, वहाँ पे एप्सिलॉन जेड भी ऐड हो जाएगा बस। तो टोटल एक्स फाइंड करेंगे तो सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू ऑफ एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड। और अगर ये एक्स के लिए फाइंड किया, अगर सिंपली वो वाई के लिए फाइंड करना चाहेंगे तो एप्सिलॉन वाई इक्वल्स टू सिग्मा वाई अपॉन ई, जिसके लिए फाइंड कर रहे हैं उसी का सिग्मा अपॉन ई माइनस म्यू ऑफ जो चीज़ इसके अलावा जो छूट गया वो ई नॉट एक्स प्लस ई नॉट जेड। फिर जेड के लिए भी सिंपली वैसे ही होगा, और इस तरीके से इसी फॉर्मूले के बोलते हैं हम लोग जनरलाइज्ड हुक्स लॉ। जनरलाइज्ड हुक्स लॉ, ठीक है। ये बताता है कि एक्स वाई डायरेक्शन में टोटल स्ट्रेन क्या है या फिर जेड डायरेक्शन में टोटल स्ट्रेन क्या है। और ये 3D बॉडी के लिए वो कैसे हम लोग देखें अगर, तो अगर ये हमारे पास है एक स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर बॉडी है, तो हम एक्स डायरेक्शन में भी फोर्स